सो वेल एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इससे पहले हमने राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई थी। उस वीडियोस में हमने आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना भी हो सकता है कवर अप करने की कोशिश की थी। अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को पता है कि सीरीज हमारी लगातार आ रही, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम्स की जो आपकी डिफिकल्टीज आती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिलेटेड अगर आप देखोगे तो पीछे भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं पिछले, अगर आप देखोगे, जिसमें पेपर कैसे आएगा, आसान या कठिन, पूरा समझाया था मैंने आपको, कैसे पास आप आसानी से हो सकते हैं, वो भी चीजें बताई थी। एक चीज अगर इस वीडियोस में आप देखोगे कॉमन, तो मैंने दोनों ही वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि आप अगर छोटे जो क्वेश्चंस हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेके अगर आप 3 तक के भी करते हैं, देन यहां पे आपके परसेंटेज ज्यादा बन सकते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस थे उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी। आज की इस वीडियो में अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं ये आते कहां से हैं। क्योंकि आपके पास में अगर देखोगे, एक तो टाइम लिमिटेड है, पढ़ने के लिए उतना समय नहीं है, साथ में अगर आप देखोगे आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, आपके पास बुक है, आपके पास प्रश्न बैंक है, आपके पास मॉडल पेपर है, आपके पास में नोट्स हैं, आपके पास में टीचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भाई इतना सारा तो आप एक महीने के अंदर नहीं पढ़ पाओगे। तो शॉर्टली तरीके से समझते हैं कि आप क्या पढ़ो, जिससे आप लोगों का जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वेटेज जो 32 से 33 मार्क्स का है आपका, वो आसानी से कवर हो जाए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके जरूर वहां पे ज्वाइन करिए। देखो, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर पिछले साल की वेटेज की बात करें और भी अगर कुछ डाटा की बात करें तो उसमें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थान हो गया, या फिर आप लोगों का सही जोड़ी मिलाइए हो गया, या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, अगर मान लो बाय डिफॉल्ट आपका मान लो भाई विकल्प चुनना है, ये सब क्वेश्चंस आपके चैप्टर के अंदर से ही आते हैं। पर्टिकुलर अगर एक सब्जेक्ट की आप पढ़ाई किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं चैप्टर्स जो दिए हुए हैं बुक के अंदर, जो एनसीईआरटी को आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसमें आते हैं। तो आप जितना बुक पढ़ सकते हो, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको भाई हर एक चैप्टर्स में क्लियर कर लेना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका अंदाजा आपको लगाने के लिए प्रीवियस ईयर्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, जैसे 2023 और 22 वाले दो, अगर आप ये क्वेश्चन पेपर से आइडिया लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल चैप्टर्स के अंदर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बोनस पॉइंट बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस बैंक जो आपका है, नो डाउट आप क्वेश्चंस बैंक पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस बैंक आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में से भी काफी ज्यादा इनका वेटेज होता है। और आप लोगों को, जैसा मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि आप ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करके भी अच्छे खासे पासिंग मार्क्स परसेंटेज भी आप लोग गेन कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक तो आपके पास में क्वेश्चन बैंक, सेकेंड चीज आपका चैप्टर्स के अंदर से जो बुक होती है, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप पर्सनली कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कोई एनसीईआरटी करते हैं, कई एससीईआरटी कर रहे हैं, कई अपने अपने तरीके से बुक फॉलो कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी आप स्कूल लेवल में पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी बुक से उसको आपको पढ़ना है, उसके चैप्टर्स के अंदर से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इन कंडीशंस में क्या होता है कि थोड़ा घुमा फिरा के बोर्ड आपको देने की कोशिश करता है, तो उसका आपको कैसे घुमा फिरा के दे रहा है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज आप फॉलो करो। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको आसान जाए समझने में। तो ये अभी आप तुरंत के लिए फॉलो कर सकते हो। आपके पास में अगर ज्यादा समय सफिशिएंट बचा नहीं है तो ये आप जरूर करो। प्रीवियस ईयर्स का पेपर, साथ में बुक्स के अंदर के और प्रश्न बैंक, ये 3 चीज आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कहीं से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपने कोई अच्छा सा सब्सक्रिप्शन ले रखा है जहां से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर एक की पॉसिबिलिटी उतनी नहीं होती है कि वो प्राइवेट चीजों से एक्सेस ले पाए, या फिर वो सब्सक्रिप्शन ले पाए, या फिर कोई अगर बेच रहा है तो उन्हें दे पाए। तो ये जो नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। आपके पास अगर बेटर चीजें हैं, आपको लग रहा है कि आपको वहां से बेटर अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, वो नो डाउट ये 3 चीज पे आप डिपेंड हो सकते हो। बिल्कुल आपका यहां से आता है, ये एनालिसिस कहती है, या फिर आप गूगल सर्च भी कर लो, या प्रीवियस ईयर्स का अगर आपको निकालना है कि बच्चे क्या कहते हैं,
क्वारा सबसे अच्छी वेबसाइट है, मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप वहां से सर्च करोगे आपको ये बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। और आने वाले समय में आपको 12th के एग्जाम्स भी देना है, 12th के एग्जाम्स भी आपको क्लियर करना है क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, अगर आप आफ्टर 12th कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हो तो भाई इसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके एक बार अपना फॉर्म भर के विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से आप लोगों को 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप हमारी लिंक से दिए हुए जाके अगर आप फॉर्म वगैरह भरते हो। आफ्टर 12th अगर आप बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हो तो एलपीयू काफ़ी अच्छी, आपको पता होगा, ट्रस्टेड एक वेबसाइट, ये एक आपकी यूनिवर्सिटी है, जाके एक बार आप फॉर्म जरूर सबमिट करिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी फिलहाल में फॉलो करनी है, बाकी और भी कुछ चीज़ें आती हैं आने वाले समय में। कुछ डिफिकल्टी आपको जा रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका हर एक सॉल्यूशन सॉल्व करवा के दूंगा। और कुछ चीज़ें अगर मेरे से मिस हो गई, आप कुछ अगर एडवाइस और भी लोगों को देना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ताकि और भी बच्चे इस चीज़ से सीख पाएँ। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।